एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां तेलंगाना दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो मोर्चा खोलेंगे। हैदराबाद में दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज करेंगे जनसभा को संबोधित। वहीं तेलंगाना सरकार पर आंदोलन को कुचलने के आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं 3 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष को किया गया था गिरफ्तार। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हिरासत में उन्हें लिया गया था। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां तेलंगाना दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शब्बीर, सीएम का तेलंगाना दौरा है, ये दौरा किन मायनों में अहम है? देखिए, अहम की बात की जाए तो कितना अहम ये दौरा है कि तेलंगाना में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि वहां पर उसकी पैठ बढ़े और वहां पर वो सरकार बना सके। लेकिन हम पिछले कई चुनावों की बात करें तो बीजेपी को वहां पर कुछ ज्यादा सीटें हासिल नहीं होती, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की। लोकसभा में तो कुछ एक दो सीटें मिल भी जाती है, लेकिन विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसका हाथ हमेशा खाली रहता है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं और चंद्रशेखर राव की जो सरकार है तेलंगाना की, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। इसी को लेकर वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनको 3 दिन पहले कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया था। 10 घंटे तक हिरासत में लिया गया था और उसके बाद बीजेपी आलाकमान भी एक्टिव हुआ था। जेपी नड्डा ने भी सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि हम सिकंदराबाद में बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। और उन सबके बीच आज हैदराबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान की दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब तेलंगाना का सियासी पारा और चढ़ता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जब हैदराबाद पहुंचेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं हैदराबाद की कि आप विरोध को कुचलना चाहते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे जो आवाज उठा रही है बीजेपी, उसको कुचलना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जो सरकार का रवैया है वो पूरी तरह से जन विरोधी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें, पिछले तेलंगाना बीजेपी लगातार वहां पर कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जैसे शिक्षा के खिलाफ हो या नई नीति के खिलाफ हो या वहां के बेरोजगारी के खिलाफ हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रही है और इन्हीं प्रदर्शन को ये आरोप लग रहे हैं कि वो वहां पर कुचलने की कोशिश कर रही है। और इसी के मुद्दे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में बीजेपी लगातार अपना प्रदर्शन भी कर रही है इस समय। बिल्कुल, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और यही प्रदर्शन वो 3 दिन पहले भी कर रहे थे। और 3 दिन पहले जब कर रहे थे तो उनके ऊपर सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हुए हिरासत में ले लिया गया था कि आप कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और वहां पर लगातार केस बढ़ रहे हैं, नियम सख्त कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इसी को लेकर वहां पर हिरासत में लिए गए थे। लेकिन बीजेपी आलाकमान की तरफ से यह कहा गया था कि आप आंदोलन को कुचल रहे हैं। जेपी नड्डा खुद एक्टिव हुए थे, सक्रिय हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपना दौरा तय करा था, लेकिन उनकी भी दौरे को भी इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को वहां पर जनसभा की इजाजत मिली है, तो आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। अब देखना होगा वो किस तरीके से तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की सरकार को घेरते हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि जब चुनाव होंगे वहां पर विधानसभा के तो ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण के राज्य में और अपनी सक्रियता, अपनी पेट बढ़ाए। क्योंकि हम कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का ज्यादा जनाधार नहीं है, चाहे केरल की बात करें, तेलंगाना की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें। तो बीजेपी की कोशिश है कि हिंदी पट्टी के बाद दक्षिण के राज्यों में भी अपनी पेट बढ़ाए, अपनी सक्रियता बढ़ाए। और उसी के तहत यह देखने में आ रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की तरफ एक्टिव ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी देखिए, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का तेलंगाना दौरा है और 12 बजे वो जनसभा में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।